कब ये मानव जीवन आपका चला जाए आपको पता नहीं। चलते चलते लोग मर जाते हैं, हंसते हंसते मर जाते हैं, भाषण देते देते गिर जाते हैं, सोए सोए मर जाते हैं। ये जीवन कब कहां समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए कहा कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु ने आकर के पीछे से हमारे केस को, बाल को पकड़ रखा है। मृत्युना इव केशेषु, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु आ चुकी है, पीछे खड़ी है, बाल को पकड़ रखा है, बस गले पर तलवार चलाने वाली है। यह सोचकर व्यक्ति को हर क्षण धर्म में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। मृत्यु आ चुकी है और सही में आ चुकी है। भागवत जी में ही श्री वसुदेव जी कंस को जब समझाते हैं तो कहते हैं, कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा किसी से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु सबकी उसी दिन आ जाती है जिस दिन वो दुनिया में पैदा होता है। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन हमारी मृत्यु भी हमारे साथ पैदा हुई। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन मृत्यु भी पैदा हुई, हम मृत्यु के साथ ही पैदा हुए। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तय। तो मृत्यु तो हर क्षण हमारे साथ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो राम जी और अद्भुत बात कहते हैं। चित्रकूट में श्री भरत जी को उपदेश देते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, भरत ये मृत्यु जीव के साथ ही रहती है। सहैव ब्रजति सहैव तिष्ठति। जब व्यक्ति चलता है तो उसकी मृत्यु उसके साथ चल पड़ती है। वो बैठ जाता है तो मृत्यु भी उसके साथ बगल में बैठी रहती है, वो कहीं से आती नहीं। ये तो लोक व्यवहार में हम लोग कहते हैं उनकी मृत्यु आ गई, बोले आ नहीं गई, वो तो पहले से आई थी, साथ में थी। सहैव ब्रजति सहैव तिष्ठति। वो साथ में ही चलती है, साथ में बैठती है, साथ में सोती है, समय आने पर उसका काम अपना हो जाता है। ऐसे अनित्य जीवन को पाकर करना क्या? गीता में भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसार को, अनित्य संसाधन को पाकर के केवल एक काम करना चाहिए। क्या? भगवान कहते हैं भजस्व माम, मेरा भजन करो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और इसके बाद भी अगर कोई भजन नहीं करता, धर्म के पथ पर नहीं चलता, तो वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। जो धर्म के पथ पर नहीं चलते, मेरा भजन नहीं करते, वो दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब वो कुकर्मी है, उनके कर्म अच्छे नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं। प्रपद्यन्ते नराधमाः, वो नर नहीं है, नराधम। 3 कठोर वचन भगवान ने ऐसे प्राणियों के लिए कहे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, वो नर नहीं है, नराधम। इसलिए इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि हम सदुपदेश प्राप्त करके अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाएं। जेन केन प्रकारेण मनः
कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में, भगवान रघुनंदन में, भगवान गोविंद में लगे, यही उद्देश्य है। कल की कथा में आप सभी